आप मेरे साथ सुबह सुबह आ जाया करो करंट में। मैं भाई मैं अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में जिसमें आपको ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी और रोचक जानकारियां मिलने वाली। और मैं आशा करता हूं कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो की अगर हम बात करना चाहें तो आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम संवत्सर के निर्धारण की। जैसा कि हमने आपको कल एक प्रकार बताया था, आज हम दूसरे प्रकार की बात करने के लिए जा रहे हैं। इस कोरोना काल की घड़ी में आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, घर में बैठे बैठे पकौड़े खा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए ज्योतिष से संबंधित रखती है। आप लोगों की डिमांड के ऊपर, आप लोगों की चीज के ऊपर, आप लोगों के आदेश के अनुसार जो है अब आप लोगों को एक नई चीज और हमारी तरफ से आने वाली श्री साकेत पंचांग आपको डेली का पंचांग और राशिफल उपलब्ध करवाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम आज की तरफ कि संवत्सर 2078 रहेगा। दोस्तों संवत्सर 2078 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर संवत्सर 2078 की हम बात कर रहे हैं। संवत्सर 2078 रहेगा दोस्तों, इसका नाम राक्षस क्यों है, आनंद क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की थी इसकी गणित की प्रक्रिया की, तो यहां पर जो गणित की प्रक्रिया हमारे पास आने वाली, इस गणित की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने कल एक प्रकार को किया था। संवत्सर निर्धारण के कई प्रकार हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं वापस गणित की प्रक्रिया की, और गणित की प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो हमारे सामने आने वाली है उन गणितीय विधियों की बात करेंगे। तो यहां गणितीय विधियों की बात करते हैं। सबका स्वागत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो फोन में जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे एक अंगूठे का बटन होगा जो इस तरीके से होगा, आप उसको दबा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप इस तरीके के वाले बटन को दबा सकते हैं जो नीचे की ओर है। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उसमें शेयर का ऑप्शन है। शेयर का मतलब बांटना, आप कई लोगों को इसको भेज सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन ऑन करने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। ऑल नोटिफिकेशन पर जाने के बाद आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की सूचना पहले से मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां बात करते हैं कि संवत्सर 2078, कल हमने एक प्रकार की गणित की बात की जो बृहस्पति मान के अनुसार होती है। दोस्तों यहां पर आज हम बात करेंगे किसकी, दूसरे प्रकार की, कि संवत्सर निर्धारण दूसरे प्रकार से गणितीय प्रक्रिया द्वारा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम सहारा लेंगे मोबाइल का। मोबाइल में क्योंकि कैलकुलेटर का हमें सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए मोबाइल हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं हम संवत 2078 की गणना। देखिए दोस्तों, संवत्सर गणना, ठीक है। अब संवत्सर गणना की बात करते हैं। तो संवत्सर गणना में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो वर्तमान का जो साक्य है, तो अभी जो साक्य चल रहा है वो दोस्तों क्या चल रहा है, फटाफट जवाब दे दीजिए अगर आप ऑनलाइन हैं ताकि मुझे इंकित हो जाए। तो साक्य की बात करें तो साक्य चल रहा है भी 1943। क्या चल रहा है साहब, 1943 साक्य को हमने गुणा करना है 22 से, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फलाने धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो है, जो केवल गणितीय प्रक्रिया है, जो ज्योतिष गणित की प्रक्रिया है, मकरंद की है, ग्रह लाघवम की है, केतकी ग्रह गणित की है, या अन्य अन्य ग्रंथों की है, तो उस प्रक्रिया की हम बात करना चाहेंगे। जो कैलकुलेशन, जो आधार है, ज्योतिष का आधार गणित है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं 1943 को 22 से गुणा करने पर। 1943 को अगर हम 22 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो आती है 42,746। बिल्कुल दोस्तों, 42,746 हमारे पास यहां क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। अब इस संख्या में हमें एक संख्या जोड़नी पड़ेगी जो हमेशा फिक्स रहती है, यूनिवर्सल है, वो है 4291। जब हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो आती है 47,037। क्या आती है दोस्तों, 47,037 हमारे पास यहां एक संख्या आ जाती है। और ऐसी संख्या के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमें जो प्राप्त संख्या हुई है, हमें जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें भाग लगाना है 1875 का। किसका लगाना है दोस्तों, 1875 का। तो देखिए सब विद्वान साथियों, यहां ध्यान से देखिएगा, देखो शाकला का बुम बुम हो रहा है। कहने का अर्थ केवल इतना सा है, कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि भाग लगाया जा रहा है। अब जो भागफल होंगे दोस्तों, अब जो भागफल होंगे वो तो होंगे आपके वर्ष। तो 1875 को अगर मैं 47,037 को डिवाइड करता हूं 1875 से, तो जो भाग जाता है वो जाता है 25 बार। कितनी बार जाता है, 25 बार। ठीक है, एक बार गुणा करके देख लेते हैं संख्या का क्या आती है। संख्या आनी चाहिए 46,875। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं कैलकुलेटर के हिसाब से कि 1875 को अगर गुणा करते हैं किससे, 25 से, तो संख्या आती बिल्कुल 46,875। और अगर 47,037 बाकी कर देते हैं तो यहां पर बचते हैं 162 शेष रहते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, 162। चलिए 162, अब चूंकि वर्ष है, अब यहां पर हमें क्या करना है, महीने बनाने हैं। महीने बनाने हैं तो 162 को 12 से गुणा करने पर आता है 2 दूनी 4, 1944। क्या आता है दोस्तों, 1944। अब वही प्रक्रिया वही दोहराएंगे कि 1875 का भाग लगाएंगे 1944 में, तो भाग जाएगा एक बार, संख्या आ जाएगी 1875। और यहां पर जो शेषफल बचेगा वो बचेगा मात्र 69। गुणा करेंगे 30 से, ये जो आया ये आएगा दोस्तों माह, क्योंकि वर्ष के बाद हम गणना किसकी करते हैं, माह की गणना करते हैं। चलिए बात कर लेते, तो 29 27 हासिल के 2 और 36 18 2 21, संख्या हो गई हमारे पास 2170। कितनी हो गई भाई, सॉरी 36 18 2 20, 2070। अब पुनः क्या करेंगे हम कि 2070 में भाग लगाएंगे 1875 का, 2070 में भाग लगाएंगे 1875 का 2070 में, तो जाएगा भाई एक बार, तो यहां हो गए 1875। और जो शेषफल जो हमारे पास आया वो आएगा दोस्तों 195। याद रखिएगा 195 आएगा भाई साहब। तो ये हो गया माह के बाद दिन। ठीक है, अब इसको वहां कर रहा हूं अगले पेज पर। शेषफल बचा था हमारे पास 195, दिन हमारे पूरे हो चुके थे, तो हमें उसको बनाना है घटी में। घटी बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है। तो 195 को अगर मैं 60 से गुणा करता हूं तो 11,700 जवाब आता है दोस्तों। 11,700। यहां पर प्रश्न आता है कि अब क्या किया जाए, तो प्रश्न यह है कि 1875 का भाग दिया जाए 11,700 में, और यहां पर जो जवाब आएगा तो 1875 का अगर भाग दिया जाए तो यहां पर यह जवाब आएगा 6 बार। 1875 गुणा 6 अगर हम करते हैं तो संख्या आती है हमारे पास 11,250। बिल्कुल शुद्ध 500 बचते हैं दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध कितने बचते हैं, 500। ये बिल्कुल गलत जवाब है, यहां बचेंगे 450। 450 शेष। फिर हम इसको करेंगे गुणा 60 से, ये हो गया घटी। ये क्या हो गया, घटी। 6 घटी हो चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही यहां पे रहा।
अब 450 को गुणा करते हैं 60 से, तो 2 जीरो की 2 जीरो यहां पर आ जाती है, 6 पंजे 30 की जीरो आ गई है, और 6 चौक 24, 24 और 3 27,000, बिल्कुल यहां हो गए 27,000। अब फिर से इसमें भाग देंगे 1875 का, किसका भाग देंगे? 1875 का भाग देंगे। 1875 का भाग दिया 27,000 में, तो यहां जो भाग जाएगा वो जाएगा 14 बार, तो ये इसको कहेंगे हम 14 पल। तो 1875 गुणा 14 करेंगे तो आएगा अपने 26,250, बिल्कुल। यहां पर जो शेष बचेगा वो बचेगा 750। अब दोस्तों पल तक की गणना करने के बाद शेष का कर दिया गया है क्या? त्याग कर दिया गया है। त्याग कर दिया गया है। तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई दोस्तों भुक्त। क्या आई है? भुक्त। भुक्त आया हमारे पास, कितना आया? 1 माह 1 दिन, 1 माह 1 दिन, 6 घटी 14 पल, 6 घटी 14 पल। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, वही जो मंजूर खुदा होता है। कैसे? कि जो शाके है, शाके में जोड़ देना है प्राप्त वर्षों को, प्राप्त वर्ष जोड़ देने हैं, प्राप्त वर्ष प्लस जोड़ देना है 1, प्लस जोड़ देना है 1, जो टोटल आएगा वो आएगा 1943 प्लस 25 प्लस 1, 1943 25 1968 प्लस 1 बराबर 1969 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1969 आ जाएगा। अब जो 1969 है इसमें हम भाग लगाएंगे 60 का, 60 का भाग लगाया 1969 में। अब बताओ कितनी बार जाएगा? अब देखो, अगर 1969 में 60 का हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो भागफल आता है, हमारे पास जो भागफल आता है वो देखो हमारे पास आएगा कि 32 बार। अब 32 बार अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास यहां जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 1920 लगभग। तो 60 गुणा 32 1920। तो यहां पर जो बचेगा 9 और 4, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वही संवत्सर संख्या होती है। संवत्सर संख्या होती है, संख्या होती है। यानी अगर हम बात करें अभी, तो अभी जो संवत्सर चल रहा है वह 49वां संवत्सर चल रहा है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 49वां जो संवत्सर है उसका नाम है भाई साहब राक्षस। क्या नाम है? राक्षस है। अब राक्षस का भुक्त भोग्य निकालते हैं ना। भुक्त तो है भाई 1 माह 1 दिन 6 घटी 14 पल। भोग्य क्या रहेगा? तो भोग्य बराबर 12 माह दिन दिन घटी घटी पल पल माइनस भुक्त। अगले पेज पे कर लेते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं। बराबर 12.000000 01 01 06 14। चलिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहां से उधार लिया 30 हो गए, यहां से उधार लिया 60 हो गए, यहां से उधार लिया 60 हो गए, यहां बचा 29, यहां बचा 59, यहां हो गए पूरे 60। अब देखो 60 में से 14 गए, 60 में से 10 में से 4 गए तो 6, यहां बच गए 5 में से 4 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, यानी 46 तो हो गए आपके पल। यहां 59 है, 9 में से 6 गए तो 3, और यहां पर 5 के 5, ये हो गए आपके घटी। 29 में से गया तो 28, ये हो गए दिन, और ये हो गया 12, यहां पे 11 हो गए, 11 में से गया तो 10, तो यहां हो गया 10 माह 28 दिन
53 घटी 46 पल। ये जो समय है ये रहेगा मेष संक्रांति पश्चात। ये जो समय है ये रहेगा मेष संक्रांति तक, यानी 2021 में आने वाली मेष की जो संक्रांति है तब तक राक्षस नाम का जो संवत्सर है वह 1 माह 1 दिन 6 घटी 14 पल व्यतीत कर चुका होगा, जबकि मेष संक्रांति के बाद यह 10 माह 28 दिन 53 घटी 46 पल तक संचरण करेगा। तो दोस्तों सभी प्रकार की जो मन में जो भ्रांतियां हैं, मन में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को अब आपको त्याग देना चाहिए। वर्तमान जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम क्या रहेगा? राक्षस रहेगा। किंतु ये ऐसा माना जाता है क्योंकि इसमें एक संवत्सर लुप्त हुआ है, उसका नाम आनंद है। वो लुप्त कैसे हुआ, कैसे लुप्त होते हैं संवत्सर, इसकी जानकारी देंगे हम आपको अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ज्योतिष की विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियां देंगे, गणितीय जानकारियां देंगे जो आपके लिए हमेशा उपयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है आज का पंचांग और राशिफल, ये दोनों आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगले वीडियो तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।